बहुत समय पहले प्रयागराज के पास एक गांव में रामबोला नाम का एक बालक रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, पर उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। वह आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास कहलाया। रामबोला को बचपन से ही प्रभु श्री राम की कथाएं सुनना बहुत प्रिय था, परंतु विवाह के बाद उसका सारा ध्यान पत्नी रत्नावली में लग गया। रत्नावली अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थीं, पर उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि उनका पति केवल उन्हीं में लीन रहे। एक रात जब आंधी तूफान चल रहा था, रत्नावली मायके गई हुई थीं। तुलसीदास उनके बिना रह नहीं सके। वे तूफान और अंधकार में लहरों से भरी नदी पार कर गए, क्योंकि प्रेम ने विवेक को भुला दिया था। रत्नावली ने दरवाजा खोला, भीगे हुए तुलसीदास को देखकर चौंक उठी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, इस नश्वर देह के लिए आप इतने व्याकुल हैं? यदि यही प्रेम श्री राम में होता तो अब तक परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते। वह वाक्य बिजली की तरह तुलसीदास के मन में उतर गया। उनकी दृष्टि बदल गई। उन्हें लगा जैसे रत्नावली के रूप में स्वयं मां सीता ने उन्हें जगाया है। उन्होंने उसी क्षण सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार संसार, और निकल पड़े प्रभु श्री राम के नाम में लीन होने। वर्षों बाद वही तुलसीदास जिन्होंने पहले केवल प्रेम में भटकना जाना था, अब रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ के रचयिता बने। उनकी लेखनी से भक्ति, ज्ञान और प्रेम का ऐसा संगम निकला कि आज भी हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। अंत में तुलसीदास ने कहा था, रत्नावली ने मुझे जगाया और जगाकर मुझे राम के चरणों तक पहुंचा दिया। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कथा कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।